एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब अच्छे ही होंगे। और सभी क्या कर रहे हो। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। आज की अपनी जो वीडियो होने वाली है वो मेरी वीडियो रहेगी एनालॉजी और सिमिलरिटी से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एनालॉजी और सिमिलरिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तक भी मैंने एनालॉजी और सिमिलरिटीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस डाली हैं, उनमें भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए हैं। आज की वीडियो में भी जो है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगी एनालॉजी और सिमिलरिटी से संबंधित। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो अभी तक मैंने अपने वीडियोज में नहीं बताए हैं और एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, क्योंकि 61 क्वेश्चंस जो है मैं अपनी आज तक की पहले मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं उनमें 61 क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या कहता है, सिम्फनी यानी कि स्वर संगति, संगीतकार, और अब यहाँ पर हमें क्या देखना है सिमिलरिटी में, चित्रकार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी को क्वेश्चन की सिमिलरिटी को समझने से पहले एक बारी हम हमारे दिए गए ऑप्शंस पर ध्यान दे लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रेस्को। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, रंग। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, कला। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, लियोनार्डो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक बार अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लेते हैं। अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो है हमें क्या सिमिलरिटी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो सिम्फनी यानी कि स्वर संगति और संगीतकार, इनमें आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। जो सिम्फनी होती है वो एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है, यानी कि संगीतकार जो होता है वो संगीत की रचना करता है, और सिम्फनी जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना है जो चित्रकार है उस को हम क्या कहेंगे। जिस प्रकार से सिम्फनी जो होती है संगीतकार के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से चित्रकार जो होता है उसके लिए हमारे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाता है या कौन सी चीज़ को हम कुछ कह सकते हैं चित्रकार के लिए। तो फ्रेस्को जो होता है, जिस प्रकार से सिम्फनी जो है एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। दीवार या छत की भीतरी सतह पर जो हम गीले प्लस्तर पर चित्र बनाते हैं, भीतरी सतह पर जो हम चित्र बनाते हैं गीले प्लस्तर पर, उसको हम क्या कहते हैं, चित्रकार के द्वारा यह काम किया जाता है, संगीतकार के द्वारा यह काम किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेस्को कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, राइट आंसर। ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग आंसर, थर्ड इज रॉन्ग आंसर, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे वीडियो में अपने क्वेश्चन जो मेरा रहेगा आज का उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि यह क्वेश्चन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के +2 लेवल पर जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी 2012 में, यह उसके स्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हाथी, गजदंत, तोता,
और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में सिमिलरिटी या क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार हम अपने ऑप्शंस की तरफ यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, पंख पिच। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, पंख। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, चोंच। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरुदंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है उसको समझेंगे, उसमें क्या सिमिलरिटी में दी गई है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, हाथी और गजदंत, यानी कि गजदंत हाथी के मुंह से बाहर निकले हुए लंबे जो दांत होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, गजदंत कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथी के मुंह से दांत बाहर निकले होते हैं उसको हम गजदंत कहते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पक्षी होते हैं उनके मुंह से क्या चीज़ बाहर निकली हुई होती है, जिस प्रकार से इनके मुंह से दांत निकले होते हैं बाहर तो उसको गजदंत कहते हैं। उसी प्रकार से तोता जो होता पक्षी होता, पक्षी की तोते के बाद मुंह से क्या बाहर निकला हुआ होता है, चोंच, उसको हम चोंच कहेंगे, जो उसके मुंह से बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर अब हम सिमिलरिटी को देख लेते हैं, गजदंत जो होता है हाथी के मुंह से बाहर निकले हुए लंबे दांत होते हैं, उसी प्रकार से चोंच जो है पक्षी के मुंह का कड़ा नुकीला या वक्र भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिमिलरिटी क्या प्रदर्शित करेगी, चोंच, क्योंकि जिस प्रकार से हाथी और गजदंत में आपस में सिमिलरिटी है उसी प्रकार से तोता और चोंच में आपस में सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ईमेल दी गई है उस ईमेल पर मैसेज करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको जो भी कुछ समझ में ना आए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के +2 लेवल पर जो हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी अप्रैल में 2012 में, यह उसके स्ट्रीम जोन में ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको तैयारी में रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारी मदद करेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 64। आज की वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन और आपको करवाऊंगी, एक क्वेश्चन नंबर 64 और एक क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे एनालॉजी और सिमिलरिटी के रिगार्डिंग, उनको मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोज में आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विषाणु, चेचक, जीवाणु और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन में हम अपनी सिमिलरिटी को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, छोटी माता। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, टाइफाइड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या है, मलेरिया। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, निद्रा रोग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस जो हैं हमें दिए गए हैं। ऑप्शंस को देखने से पहले अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को नहीं समझा कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, विषाणु और चेचक। ठीक है, जो चेचक रोग होता है वो किस चीज़ से फैलता है, ये तो हर किसी को पता ही होगा। विषाणु जब हो जाते हैं बहुत सारे तो उससे एक बीमारी फैल जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से विषाणु से चेचक बीमारी फैलती है, उसी प्रकार से जीवाणु से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड जो होती है हमारी जीवाणु से फैलती है। यह हर किसी को पता होगा, ठीक है। एक अपने ऑप्शंस में हमारे पास क्या टाइफाइड अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पर हमारे पास टाइफाइड अवेलेबल है, क्योंकि विषाणु से चेचक फैलता है और जीवाणु से टाइफाइड फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सिमिलरिटी को प्रदर्शित क्या करेगा? टाइफाइड। जिस प्रकार से विषाणु और चेचक में सिमिलरिटी है, उसी प्रकार से जीवाणु और टाइफाइड में भी आपस में सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर, सेकंड इज राइट आंसर, थर्ड इज रॉन्ग आंसर, फोर्थ इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बेझिझक जो भी कुछ आप बोलना चाहो, बताना चाहो या मुझसे पूछना चाहो, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें, ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के जो परीक्षा हुई थी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो एमटीएस जिसको शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारी परीक्षा हुई थी 2013 में मार्च में, ठीक है। ये उसके एस्ट्रीम जोन में क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको हमें तैयारी में रखना चाहिए, जिससे हमें एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने में यह हमारी मदद कर सके, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि पुस्तक सेल्फ, कपड़े और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या कहता है? हैंगर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या कहता है? कबर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या कहता है? वार्डरोब। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है हमें? ब्यूरो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर पहले अपने क्वेश्चन में सिमिलरिटी को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा हर किसी को कि हम यहाँ पर आज क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉजी और सिमिलरिटी को पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, हमारे क्वेश्चन को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन जो है हमें क्या सिमिलरिटी जो है प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो पुस्तक और सेल्फ आपस में इनमें क्या सिमिलरिटी होती है? जो पुस्तकें होती हैं वो सेल्फ पर व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुस्तक जो है सेल्फ पर ठीक प्रकार से रखी जाती हैं, उसी प्रकार से कपड़ों को जो है हम कहाँ पर रखते हैं? जो कपड़ों को तो जो है हम वार्डरोब में रखते हैं। जिस प्रकार से पुस्तकें सेल्फ और व्यवस्थित रूप में रखी जाती हैं, उसी प्रकार से कपड़े जो है हमारे वार्डरोब में रखे जाते हैं। तो वार्डरोब हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो हैंगर इज रॉन्ग आंसर। हैंगर पर हम टांग सकते हैं, कवर्ड पर हम टांग सकते हैं, वार्डरोब पर हम जिस प्रकार से पुस्तक और सेल्फ में सिमिलरिटी है, उसी प्रकार से कपड़े और वार्डरोब में आपस में सिमिलरिटी होती है, ठीक है। और फोर्थ इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। आज की मैंने जो ये 3, 4, 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप बेझिझक मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो जो है हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के जो एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी हमारी 2013 में मार्च में, यह क्वेश्चन जो उसके एस्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसको हमें तैयारी में रखना चाहिए, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसको हम कैच आसानी से कर सके, ठीक है। चलिए अब हम आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अपने अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं जल्द ही अपनी अगली वीडियो जो होगी एनालॉजी और सिमिलरिटी के रिगार्डिंग, उसको मैं जल्द ही डालूँगी, ठीक है। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए आप भी और मैं भी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। और एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आज ही मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और मेरे चैनल के साथ आज तक बने रहने के लिए और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।